की हर शय गुलाम, वक्त की हर ताकत सबसे बड़ी चीज होती है। पता है ना, तो वक्त ने दिखा दिया ना उनके कि कौन बायोलॉजिकल और कौन नॉन बायोलॉजिकल और कौन लॉजिकल और कौन नॉन लॉजिकल। तो आ गए, हकीकत में आ गए, जन्नत पे में उड़ रहे थे, धरातल पे आ गए। मतलब लग रहा है कि जो बीजेपी पहले थी कि नहीं 400 पार 400 पार, उसके बाद में जब जैसे रिजल्ट सामने आया तो दिख गया कि 400 भी नहीं, वो 300 भी नहीं हो पाए। 300 भी नहीं हुआ, पिछली बार वाला आंकड़ा भी नहीं छुआ इन्होंने। तो क्या लग रहा है 50 के तो दावे कर रहे हैं, 50 में कितने? हाँ, तो 50 के दावे कर रहे हैं, एक जीरो बस हटा दीजिए, बहुत है। 5 और क्या, काफी है। पिछली बार 7 आए थे तो 5 इस बार हाँ, कम होंगे। बिल्कुल कम होंगे। उनकी राजनीति देखी ना, उनकी इस बार दिल्ली की राजनीति देखी, उनकी दिल्ली ने उन्होंने शुरुआत ही कैसे करी है। उनका सबसे बढ़िया स्टार कैंपेनर, उसने क्या सबसे पहले काम करा, विदुड़ी ने। सबसे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी जी के लिए अपशब्द कहे, फिर आतिशी जी के लिए अपशब्द कहे, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जनता को अपशब्द कहे। अरे इतने बच्चे पैदा क्यों करते हो जो मेरे पास आना पड़ता है, मेरे से पूछ के पैदा करे थे बच्चे। जब उनका साथ आपने वीडियो देखा होगा, हाँ, कि वोट मांगने के लिए तो आप लोग आ जाते हैं, गिनते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं। और जब आता है काम का टाइम आता है तो मेरे से पूछ के पैदा करे थे क्या बच्चे, तब हालत ये होती है। एक ही दिन में हवा निकल गई, हो गया अनशन, एक दिन में टूट गया। अगले दिन उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं माफी मांगता हूँ। अभी तो सावरकर के नाम पे पहला कॉलेज भी नहीं खुला था, और उससे पहले उन्होंने माफी मांगनी भी शुरू कर दी। सबसे पहला डिग्रीधारी तो निकल के आगे बाहर। और उसके बाद उन्होंने ये शालिनी नेहा दुबे उनकी प्रवक्ता, उन्होंने क्या बोला, महिलाओं का सम्मान नहीं है, पार्टी छोड़ के आ गई। तो जाहिर सी बात है, किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में, क्या मुद्दे उठाएंगे। तमाम वीडियो भी देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पार्टी जा रही है, बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं जा रही है। जैसे जेपी नड्डा भी गुरुद्वारे में गए थे, वहाँ पे उनको हटा दिया गया, भगा दिया गया, कह रहे कि आप यहाँ पे प्रचार नहीं कर सकते। तमाम जगह पे बीजेपी जा रही है, वहाँ से सिर्फ भगाई जा रही है। क्यों? गुरुद्वारों में प्रचार कैसे कर सकेंगे, धर्म की जगह है, धार्मिक आस्था का जो सवाल है, वहाँ राजनीति किस काम की। वहाँ तो राजनीति और गुरुद्वारों की राजनीति में बिल्कुल भी नहीं होती। मैंने गुरुद्वारों में ये चीजें देखी, जब हमारे सरदार बूटा सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे, सिख समाज ने उन्हें तनखैया घोषित कर दिया था, और वो बंगला साहब गुरुद्वारे में जाके बैठ के उन्होंने लोगों के जूते साफ करे थे। सिख समाज ने जब तनखैया घोषित करके उन्हें सजा दी थी, तो वहां तो इस चीज का कोई सवाल नहीं उठता। और मैं साफ कहता हूँ, धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। मंदिर में जाइए, आस्था का विषय है, मस्जिद में जाइए, आस्था का विषय है, गुरुद्वारे जाइए, आस्था का विषय है। लेकिन वहां पे अगर आप वोट मांगने जा रहे हैं, आप अपने राजनीतिक हित साधने जा रहे हैं, तो वो चीज गलत है। बिखर जाएगी झाड़ू, मुरझा जाएगा फूल। अच्छा, बस मतलब ये कंफर्म हो गया है, ये झाड़ू मुरझा गया है फूल। और हाथ के लिए कुछ कहना चाहते हो? हाथ तो हाथ ही है, हाथ तो हमेशा ही व्रत मुस्ताब। हाथ बदलेंगे, हालात बिल्कुल बदलेगा हालात, सारी जनता चाहती है हालात बदले जाएं। भाजपा कहाँ से दावा कर रही है कि 50 सीटों के? भाजपा दावा कब नहीं करती, भाजपा ने कभी सीना ठोक के, आपने देखा कि अभी वो बैकफुट पे है। ये पिछले 2020 के चुनाव देखे हम दिल्ली के, मनोज तिवारी साहब, हम 48 से 55 सीटें लेके बहुमत लेके आ रहे हैं, चुनाव हमें आ रहे हैं, हम 48 से 55 सीटें लेके आ रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। जिस दिन काउंटिंग हो रही है उस दिन भी 12:30 बजे तक वो लगे रहे, अरे हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 12:30 के बाद जब माहौल बदलना शुरू हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे उनके सुर बदलने शुरू हो गए, शाम तक आते आते हम जनादेश स्वीकार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा, आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ, और जिस तरीके देखा जा रहा है, दिल्ली की गर्मियां जिस तरह की तापमान बढ़ता नजर आ रहा है, वहीं पे दिल्ली की सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी सरकार कह रही है कि 50 सीटें मैं लेकर आऊंगी, वहीं पर राहुल गांधी कहते हैं कि इस बार सत्ता हम बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 62 में से 65 सीटें हम इस बार लेकर आएंगे। चलते सीधा बात करते हैं कि इस बार क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का सीएम इस बार शपथ ग्रहण करेगा। मेरे साथ शर्मा जी मौजूद है, शर्मा जी इनसे बात करते हैं, इनको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किस पार्टी का सीएम शपथ ग्रहण करेगा? कैसे है सर? बढ़िया सर, बढ़िया लग रहा है इस बार वाकई में जो सियासत गर्माती नजर आ रही है। दिल्ली का तापमान भी देखा जा रहा है, मई जून का महीना लग रहा है इस बार दोपहर में। क्या लग रहा है वाकई में इस बार कोई और पार्टी बनेगी? बिल्कुल सच्ची बात है ये। सबसे पहली बात मैं आपको 2 ही लाइनों में साफ कर देता हूँ, बिखर जाएगी झाड़ू, मुरझा जाएगा फूल। अच्छा, बस मतलब ये कंफर्म हो गया है, ये झाड़ू मुरझा गया है फूल। और हाथ के लिए कुछ कहना चाहते हो? हाथ तो हाथ ही है, हाथ तो हमेशा ही व्रत मुस्ताब। हाथ बदलेंगे, हालात बिल्कुल बदलेगा हालात, सारी जनता चाहती है हालात बदले जाएं। भाजपा कहाँ से दावा कर रही है कि 50 सीटों के? भाजपा दावा कब नहीं करती, भाजपा ने कभी सीना ठोक के, आपने देखा कि अभी वो बैकफुट पे है। ये पिछले 2020 के चुनाव देखे हम दिल्ली के, मनोज तिवारी साहब, हम 48 से 55 सीटें लेके बहुमत लेके आ रहे हैं, चुनाव हमें आ रहे हैं, हम 48 से 55 सीटें लेके आ रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। जिस दिन काउंटिंग हो रही है उस दिन भी 12:30 बजे तक वो लगे रहे, अरे हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 12:30 के बाद जब माहौल बदलना शुरू हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे उनके सुर बदलने शुरू हो गए, शाम तक आते आते हम जनादेश स्वीकार करते हैं। लास्ट एंड फाइनल उनके हाथ में क्या है, 8 सीटें। लोकसभा चुनावों में हम 400 पार है, इस बार हम 400 पार हैं, 400 से थोड़े से कम आए। इस बार हम 375 तो क्रॉस करेंगे, 350 पे आए, 325 पे आए, लास्ट एंड फाइनल आए कहाँ, 240 पे। अच्छा, मोदी जी का वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, कह रहे जब 300 से ऊपर आए थे तो बोला था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, ऐसा कुछ सवाल बोला गया था। उसके बाद में जैसे ही 250 पे आ गए तो कह रहे कि मैं भी इंसान हूँ, इंसान से भी गलती है। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त की हर ताकत सबसे बड़ी चीज होती है। पता है ना, तो वक्त ने दिखा दिया ना उनके कि कौन बायोलॉजिकल और कौन नॉन बायोलॉजिकल और कौन लॉजिकल और कौन नॉन लॉजिकल। तो आ गए, हकीकत में आ गए, जन्नत पे
में उड़ रहे थे, धरातल पे आ गए। मतलब लग रहा है कि जो बीजेपी पहले थी कि नहीं 400 पार 400 पार, उसके बाद में जब जैसे रिजल्ट सामने आया तो दिख गया कि 400 भी नहीं, वो 300 भी नहीं हो पाए। 300 भी नहीं हुआ, पिछली बार वाला आंकड़ा भी नहीं छुआ इन्होंने। तो क्या लग रहा है 50 के तो दावे कर रहे हैं, 50 में कितने? हाँ, तो 50 के दावे कर रहे हैं, एक 0 बस हटा दीजिए, बहुत है। 5 और क्या, काफी है। पिछली बार 7 आए थे तो 5 इस बार हाँ, कम होंगे। बिल्कुल कम होंगे। उनकी राजनीति देखी ना, उनकी इस बार दिल्ली की राजनीति देखी उनकी। दिल्ली ने उन्होंने शुरुआत ही कैसे करी है। उनका सबसे बढ़िया स्टार कैंपेनर, उसने क्या सबसे पहले काम करा, विदुड़ी ने। सबसे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी जी के लिए अपशब्द कहे, फिर आतिशी जी के लिए अपशब्द कहे, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जनता को अपशब्द कहे। अरे इतने बच्चे पैदा क्यों करते हो जो मेरे पास आना पड़ता है, मेरे से पूछ के पैदा करे थे बच्चे। जब उनका साथ आपने वीडियो देखा होगा। हाँ, कि वोट मांगने के लिए तो आप लोग आ जाता है, गिनते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं। और जब आता है काम का टाइम आता है तो मेरे से पूछ के पैदा करे थे क्या बच्चे, तब हालत ये होती है। तो साफ साफ बात है। उनके शहजाद पूनावाला के बयान आप सुन लीजिए। पूर्वांचलियों के लिए बार बार उनकी कैंपेन चल रहा था। पूर्वांचलियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 4 दिन बाद ही हकीकत निकल के सामने आ गई, कैसे झामन और झा आगे, बस मैं बोल ही नहीं सकता, सबने सुना है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, मेरे बयानों को तोड़ मोड़, और जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी मैं अनशन करूंगा। एक दिन में हवा निकल गई, हो गया अनशन, एक दिन में टूट गया। अगले दिन उन्होंने कहा ठीक है जी मैं माफी मांगता हूँ। अभी तो सावरकर के नाम पे पहला कॉलेज भी नहीं खुला था, और उससे पहले उन्होंने माफी मांगनी भी शुरू कर दी। सबसे पहला डिग्रीधारी तो निकल के आगे बाहर। और उसके बाद उन्होंने ये शालिनी नेहा दुबे उनकी प्रवक्ता, उन्होंने क्या बोला, महिलाओं का सम्मान नहीं है, पार्टी छोड़ के आ गई। तो जाहिर सी बात है किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में, क्या मुद्दे उठाएंगे। तमाम वीडियो भी देख रहे हैं जहाँ जहाँ पार्टी जा रही है, बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं जा रही है। जैसे जेपी नड्डा भी गुरुद्वारे में गए थे, वहाँ पे उनको हटा दिया गया, भगा दिया गया, कह रहे कि आप यहाँ पे प्रचार नहीं कर सकते। तमाम जगह पे बीजेपी जा रही है, वहाँ से सिर्फ भगाई जा रही है। क्यों? गुरुद्वारों में प्रचार कैसे कर सकेंगे, धर्म की जगह है, धार्मिक आस्था का जो सवाल है, वहाँ राजनीति किस काम की। वहाँ तो राजनीति और गुरुद्वारों की राजनीति में बिल्कुल भी नहीं होती। मैंने गुरुद्वारों में ये चीजें देखी, जब हमारे सरदार बूटा सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे, सिख समाज ने उन्हें तनखैया घोषित कर दिया था, और वो बंगला साहब गुरुद्वारे में जाके बैठ के उन्होंने लोगों के जूते साफ करे थे। सिख समाज ने जब तनखैया घोषित करके उन्हें सजा दी थी, तो वहां तो इस चीज का कोई सवाल नहीं उठता। और मैं साफ कहता हूँ, धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। मंदिर में जाइए, आस्था का विषय है, मस्जिद में जाइए, आस्था का विषय है, गुरुद्वारे जाइए, आस्था का विषय है। लेकिन वहां पे अगर आप वोट मांगने जा रहे हैं, आप अपने राजनीतिक हित साधने जा रहे हैं, तो वो चीज गलत है। आज के डेट में देखा जा रहा है इंदिरा गांधी को लोग याद कर रहे हैं, इमरजेंसी आ गई इसलिए, या उनका कार्यकाल को सच में याद किया जा रहा है? कार्यकाल याद करा जा रहा है। बाकी रही बात इमरजेंसी की, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं। आपने इमरजेंसी फिल्म का असर भी देख लिया ना कैसा हुआ है। कंगना रनौत ने कहा मेरा घर गिरवी रख के मैंने अपना मकान, ये फिल्म बनाई है, अब घर बिकने के शायद नौबत आ जाएगी। अब हालत ये पैदा हो चुकी है। तो फिल्म की बात करें तो छोड़िए, और बाकी घोषित आपातकाल वो तो चल ही रहा है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, किसी को बात नहीं रखने दी जाती। महिलाएं भावुक होगी इंदिरा गांधी को याद करके कि इंदिरा गांधी राज था तो अच्छा राज था, गांधी परिवार को वापस लाना चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन बात है जी, बिल्कुल। मैं तो शुरू से चाहता हूँ, जो बात है सो है। देखिए कुछ लोग ऐसा होता है जो किसी चीज के लिए खास तौर से बने होते हैं। गांधी परिवार की बात करी जाए तो बलिदानों से भरा इतिहास है। लगातार आप उनके इतिहास को उठा के देखिए। अगर आज हम राहुल गांधी जी की बात करें तो उनके नाना थे जवाहरलाल नेहरू जी, पूरे देश के लिए आजादी का योगदान दिया। जितना कार्यकाल आज मोदी जी का पूरा नहीं हुआ है, इससे ज्यादा का कार्यकाल तो उन्होंने जेल में गुजार दिया था। इससे ज्यादा का कार्यकाल जेल में गुजारा, 11.5 साल से ऊपर की उन्होंने जेल काटी थी आजादी में जी। विपक्ष को भी तो जेल में डाला था, इमरजेंसी में विपक्ष वालों को तो जेल में डाला नहीं। वो क्या था, वो क्या था, वो क्या था? हमें तो ये पता है जीरे में जीरा है, राहुल गांधी हीरा है। मतलब जो राहुल गांधी की बात करते हैं, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, आप सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि किसी के ऊपर धर्म के ऊपर चुनाव लड़ो या किसी के ऊपर लड़ो। आप व्यवस्थित देखो कि देश के अंदर चल क्या रहा है। आप खुश हैं देश में? बिल्कुल 100% खुश है। आप इतने ITI खुल गए, इतने कॉलेज खुल गए, आप गूगल पे डालिए ना, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। हमें तो पता है, अगर हम आपको गिनती भी बताएंगे आप उसको बोलेंगे झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर आप बिल्कुल झूठ बोलेंगे, इतने एम्स खुल गए, इतने रोड बन गए, आप ये बता दो कौन सा रोड नहीं बना? गांव में रोड बना है आज के टाइम में। बिल्कुल बढ़िया बना। क्या सड़कों में गड्ढे बन गए? आप इन्हीं की सुन लो पहले, थोड़ा सा इनका आप सुन लो। बिल्कुल बना है, कितना बढ़िया बना, कितना बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया बना, बिल्कुल बढ़िया बना। अटल सेतु बहुत बढ़िया। तेरे रोड की इन्होंने बात, अटल सेतु में बनते दरारें आ गई थी, वो ये भूल जाते हैं। एक चीज इनके सामने पेश कर दी जाती है, हमने बना दिया, और उसके बाद जब उसमें जो मिसमैनेजमेंट होता है वो जब सामने लाया जाता है, ये कहते हैं अरे यार इससे क्या, ये तो होता रहता है। अब इन्होंने रोड की बात करी, सबसे नजदीकी रोड आपको उदाहरण देता हूँ, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे। आप मानते हो उसे अचीवमेंट मानते हो? ठीक है जी, अचीवमेंट मानने के लिए 60 किलोमीटर का वो रोड, 2.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको उसमें टोल देना है। कितना हुआ साहब आपका?
150 पौने 200 रुपए जाने का, 150 पौने 200 रुपए आने का। 2 व्हीलर आपके पास है, आप ले के नहीं जा सकते। आपको फायदा मिला? नहीं मिला, बात खत्म। 3 व्हीलर उस पर चल नहीं सकता, आपको फायदा मिला? नहीं मिला। अब उसी चीज में जो गरीब आदमियों के चलने का जो रोड पुराना, जिसे रोड नंबर 58 कहा जाता था, जो गाजियाबाद जीटी रोड से होता हुआ जाता है लेफ्ट हैंड के लिए, मोदी नगर होता हुआ रोड जाता है, और उस रोड की हालत आज भी ऐसी की वैसी है। क्यों? क्योंकि उस पर आप टोल नहीं दे रहे। जहां आपने पैसे दे दिए वहां तो आपको सुविधा मिल गई। अब रही बात आपने रोड बनाने की बात करी, कांग्रेस के राज में 91,000 किलोमीटर का हाईवे बनाया गया था टोटल। 91,000 किलोमीटर का हाईवे बनाने के बाद उन्होंने कभी गाने नहीं गाया कि हमने 91,000 किलोमीटर के हाईवे बना दिए। इनके राज में अब तक कितना बना है? 40,000 किलोमीटर। उस 40,000 किलोमीटर की भी सबसे बड़ी चालाकी आपको पता है क्या है? अगर एक हाईवे जो है 4 लेन का है ना, तो इन्होंने अगर वो 1 किलोमीटर बनाया तो ये कहते हैं हमने 4 किलोमीटर बनाया, क्योंकि हमने 4 लेन बनाई है। उस 40,000 का मतलब आप मुझे बताओ, आप इतनी चीजें गिनवा रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात तथ्य में मानता हूँ। आप क्या चाहते हैं कि देश में कोई विकास नहीं हो रहा है? आपको नहीं दिख रहा है विकास? विकास नहीं, मुझे विनाश दिख रहा है। मेरे पास उसके कारण भी है। आप विकास के कारण बताइए। राहुल गांधी को लाए, बिल्कुल लाए। राहुल गांधी ला के क्या करेंगे दिल्ली में, बताइए। दिल्ली में दिल्ली के लिए तो चुनाव लड़ते हैं। आपके हिसाब से विकास हो रहा है ना? मैं बताता हूँ, 15 साल पहले जब शीला दीक्षित थी, हम भी मानते हैं शीला दीक्षित ने काम किया। शीला दीक्षित ने